हम देखिए आज हम लाए हैं कारक प्रकरण। इसको कहते हैं कारकाणी। संस्कृत में कारक 6 होते हैं, ठीक है। और सामान्य रूप से दो कारक के संबंध और संबोधन को भी काम में लिए जाते हैं, परंतु संस्कृत में दोनों कारकों को कारक नहीं माना गया है, संबंध और संबोधन को। तो कारक 6 होते हैं। संस्कृत में हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। रीट पात्रता परीक्षा के लिए मैं पूरा पढ़ाऊंगा कारक प्रकरण, और संपूर्ण आप ध्यान में इस पर बोर्ड के ऊपर पूरा आपको समझाऊंगा, उदाहरण भी समझाऊंगा एवं संस्कृत की पंक्ति भी समझाऊंगा, संस्कृत के सूत्र भी बताऊंगा मैं आपको। साथ ही साथ इसके अंदर मैं आपको ना संस्कृत सूत्र बताने के उपरांत भी मैं आपको हिंदी अर्थ भी आपको बता जाऊंगा, हिंदी में और संस्कृत का मैं हिंदी रूपांतर के आपको सरल भाषा में पढ़ाऊंगा। तो देखिए कारक यहाँ से बहुत सरल तरीके से संस्कृत एवं हिंदी भाषा में कारकाणी कारक प्रकरण। तो कौन सा प्रकरण है? कारक प्रकरण। परिचय पढ़ेंगे हम, उपपद विभक्ति से पढ़ेंगे हम विभक्ति ज्ञान पढ़ेंगे हम, और असूची संतुलन भी इसके साथ हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे रीट पात्रता परीक्षा हो, संस्कृत के अंदर जो भी आते हैं कारक वो आपको सब तरीके से यहीं पर मिलेंगे और कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा चाहे सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती हो संस्कृत की, चाहे सामान्य संस्कृत सेकंड ग्रेड हो, चाहे संस्कृत फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे संस्कृत थर्ड ग्रेड हो, चाहे संस्कृत की जो आने वाली है 22.5 पदों की 2024 के अंदर इसका एग्जाम होगा संस्कृत डिपार्टमेंट की 6 से 8 की, उसके अंदर भी संस्कृत में प्रश्न मिल जाएंगे 70-80 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे व्याकरण में। तो उसमें से आपको याद करना है कारक प्रकरण, और मैं आपको बहुत तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से। जिसको संस्कृत 0 आती है ना उसको मैं 100 तक लेके जाऊंगा, तो 100 तक आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो ये टॉपिक पे आप पढ़ते हैं हम कारक की परिभाषा पहले पढ़ाता हूँ मैं आपको हिंदी में, फिर इसको संस्कृत में कर दूंगा मैं। तो देखो, क्रिया को जो करता है अथवा क्रिया के साथ जिसका सीधा अथवा परंपरा से संबंध होता है वह कारक कहा जाता है। पुनः सुनिए, क्रिया को जो करता है अथवा क्रिया के साथ जिसका सीधा अथवा परंपरा से संबंध होता है वह कारक कहा जाता है। क्रिया के साथ कारकों का साक्षात अथवा परंपरा से संबंध किस प्रकार होता है यह समझाने के लिए यहाँ एक वाक्य प्रस्तुत किया जा रहा है मेरे द्वारा। तो देखिए, जैसे हे मनुष्य संस्कृत में हे मनुष्य नरदेव से पुत्र है, जे देव स्वस्तेन कोसा निर्दिने ग्रामे धनम ददाति। पुनः एक साथ वाक्य में देखिए, हे मनुष्य नरदेव से पुत्र है, जे देव स्वस्तेन कोसा निर्दिने ग्रामे धनम ददाति। हे मनुष्यों नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजाने से निर्धनों को गांव में धन देता है। पुनः सुनो इसका वाक्य दोबारा हिंदी अर्थ। हे मनुष्यों नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजाने से निर्धनों को गांव में धन देता है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के साथ कारकों का संबंध। तो हम पढ़ते हैं क्रिया के साथ कारकों का संबंध, और इसको आप विस्तार रूप से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं पढ़। यहाँ क्रिया के साथ कारकों का संबंध इस प्रकार प्रश्न उत्तर से जानना चाहिए। प्रश्न उत्तराणी कारक विभक्ति। प्रश्न है, पहला है कैद जाति यानी कौन देता है, कैद जाति यानी कौन देता है, जे दे। कौन देता है,
जयदेव। उत्तरायणी इसका उत्तर है उत्तर जयदेव। ठीक है, फिर है इसका कारक कौन सा होगा, इसमें कर्ता होगा, कारक कौन सा होगा, कर्ता कारक होगा। अच्छा विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा होगी। चलिए होगी, पहला है कौन देता है, कर्ताती जयदेव, कर्ता कारक विभक्ति प्रथमा। फिर चलिए दूसरा प्रश्न, किम ददाति क्या देता है, किम ददाति क्या देता है, तो किम ददाति धनम यानी धन देता है। किम ददाति क्या देता है, धनम धन देता है। अच्छा कौन सा कारक है, कर्म कारक। ठीक है, कौन सा कारक है, कर्म कारक है। और विभूति कौन सी है, द्वितीया। कौन सी है विभूति, द्वितीया। इसी प्रकार देखिए आप यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, केन दाती, केन किसके द्वारा देता है या किससे देता है, स्वस्तेन अपने हाथों से, अपने हाथों के द्वारा, अपने हाथ से, स्वस्तेन अपने हाथ से। तो केन किससे देता है, वो अपने हाथ से, तो उत्तर हो गया। फिर अच्छा कौन सा कारक है, कर्ण कारक, कर्ण कारक, कर्णम आगस के कारक कौन सा है, कर्णम। विभक्ति कौन सी होगी, तृतीया यानी तीसरी। चलिए इसी प्रकार से है चौथा, केभ्य ददाति, केभ्य किसके लिए या किन के लिए देता है, किन के लिए देता है, केभ्य ददाति निर्धनवे यानी गरीबों के लिए, निर्धनवे यानी गरीबों के लिए। किसके लिए, गरीबों के लिए, निर्धनवे यानी गरीबों के लिए। किसके लिए, निर्धन गरीबों के लिए, निर्धनवे यानी गरीबों के लिए। तो कौन सा कारक होगा इसमें, संप्रदानम। कौन सा कारक होगा, संप्रदानम। विभक्ति कौन सी होगी, चतुर्थी। विभक्ति कौन सी होगी, चतुर्थी। फिर चलिए नेक्स्ट आगे, कस्मात ददाति, कस्मात किससे देता है, कस्मात यानी किससे देता है, कोषात यानी खजाने से, कोषात यानी खजाने से। उत्तर हो गया। अब इसमें कौन सा कारक है, अपादान। कौन सा कारक है, अपादान यानी अपादान, अपादान यानी अपादान। अच्छा विभक्ति कौन सी है, पंचमी अर्थात पांचवी, पंचमी अर्थात पांचवी। कौन सी है, पंचमी अर्थात पांचवी। फिर छठा क्वेश्चन है, कुत्र ददाति कहां देता है, कुत्र ददाति कहां देता है, ग्रामे गांव में, ग्रामे गांव में। इसमें कौन सा कारक है, अधिकरणम, अधिकरणम। कौन सा कारक इसमें, अधिकरणम अर्थात अधिकरण। अच्छा विभक्ति कौन सी है, सप्तमी। कौन सी है, सप्तमी, सातवीं, सप्तमी यानी सातवीं। पुनः देखिए प्रश्न है, कददाति जयदेव, कददाति जयदेव, कारक कर्ता विभक्ति प्रथमा। फिर है किम ददाति धनम, कारक कर्म विभक्ति द्वितीया। फिर तीसरा केन ददाति, फिर आएगा इसमें केन ददाति का देखिए, केन ददाति स्वस्तेन, कारकम कर्णम विभक्ति तृतीया। चौथा है केन ददाति निर्धनवे, कारकम संप्रदानम विभक्ति चतुर्थी। फिर पांचवा है कस्मात ददाति कोषात, फिर कारकम अपादान विभक्ति पंचमी। फिर इसी प्रकार से कुत्र ददाति छठा है प्रश्न, कुत्र ददाति ग्रामे, कारकम अधिकरण विभक्ति सप्तमी। इस प्रकार यहाँ जयदेव इस कर्ता कारक का तो साथ साथ संबंध है और अन्य कारकों का परंपरा संबंध है, अन्य कारकों का है परंपरा संबंध है। तो ये हमने पढ़ा है 6% के माध्यम से मैं जो संस्कृत का वाक्य बताया था मैंने जयदेव वाला, और उसका हिंदी रूपांतरण था वो संस्कृत के माध्यम से 1 से लेकर 6% तक हमने पूरा पढ़ लिया है। और पहचान लिए हम प्रश्न का उत्तर, और उत्तर के बाद में कारक, और कारक के बाद में विभक्ति की हमने पहचान कर ली है। धन्यवाद।